मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप जब हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में आपको एक बेल बन के आएगी, उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि हम कोई भी अगर नया अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सकते हैं और आप कुछ सीख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, किसी नंबर का या रेशनल नंबर का, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग माइनस का 15/2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग माइनस का 3। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 15/9। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पहले आप ये देखिए। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें जिसका भी फाइंड करना होता है उस नंबर को हम लोग इसके अंदर रखते हैं और ऐसे साइन लगाते हैं। इस साइन को हम लोग मॉड भी बोलते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं? मॉड। और मॉड का काम होता है कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर वो माइनस का है तो वो उसको किस में चेंज कर देता है? प्लस में। मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो अगर माइनस का है तो उसको किस में चेंज कर देता है? प्लस में। और अगर प्लस का है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। मॉड का काम सिर्फ इतना है कि जो भी माइनस का होगा वो किस में चेंज कर देगा? प्लस में। अगर अब कोई कह दे अगर मॉड के बाहर माइनस लगा हुआ है, अगर मॉड के बाहर माइनस लगा है तो उसको उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे ये देखिए, अगर मॉड के बाहर माइनस लगा है तो मॉड को इससे कोई भी मतलब नहीं। जैसे आपके घर में अगर मम्मी पापा भाई बहन है तो आपके पापा मम्मी को अपने घर से मतलब होगा, पड़ोसियों या बाहर वाले से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही मॉड को अपने घर के अंदर से मतलब है, बाहर क्या लिखा हुआ है उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। ठीक, जैसे हमने पहला लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15/2, तो सबसे पहले हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे साइन लगा देंगे। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि मॉड का काम क्या होता है, जो भी अंदर माइनस का लिखा हुआ उसको किस में चेंज करता है? प्लस में। सिर्फ ये काम होता है। ये माइनस का है तो आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस 15/2। ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होगा किसकी? माइनस का 15/2 की। अब हम बात करते हैं -3 की। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब जब भी मॉड का साइन हटेगा तो किसमें चेंज आ जाएगा? 3। ठीक, अब आते हैं प्लस का 15/9। इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब अंदर देखिए, अब यहाँ पर अंदर क्या है? प्लस, तो मॉड प्लस वाले को नहीं चेंज करता, प्लस वाला प्लस में ही रहता है। तो आंसर क्या आ गया? 15/9। ये था आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको जिसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे उसको आपको ब्रैकेट के मतलब इन दो मॉड के साइन के अंदर रखना है। और जब आप उसका आंसर लिखेंगे, अगर माइनस का है तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। माइनस का है तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। और अगर प्लस का है तो वो प्लस में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 1.7 एक्सरसाइज का। वो है क्या? एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई। इसमें वेरीफाई करना है। क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये आपको प्रूव करना है कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। लिखा क्या है? मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y को जब हम ऐड करेंगे तो ये बड़ा होगा किससे? मॉड ऑफ x प्लस वाई से। ठीक, अब इन्होंने कंडीशन दे रखी है इफ x इज इक्वल टू 4/7 और y इज इक्वल टू दिया है हमें
माइनस 5/21 ये दिया हुआ है। x की वैल्यू हमें 4/7 दे रखा है और y की वैल्यू -5/21। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि जहां जहां x लिखा है क्वेश्चन में, जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे 4/7, और जिस जगह पे y लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे -5/22। और जैसे ही साइन लगे हैं वैसे ही हम लगाएंगे। ये साइन लगा हुआ है इसलिए हमने इसको साइन लगाया। क्या लगाया, लिखा हुआ x की वैल्यू कितनी है 4/7, ये हमने 4/7 लिख दिया। प्लस का साइन लगाया इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। y कितना हमारा -5/21, साइन लगा हुआ है, बंद कर दिया हमने। अब ये साइन लगा हुआ है इसको ऐसे लगा दिया, ठीक। फिर मॉडल साइन लगाया और अंदर क्या लिखा हुआ है x की वैल्यू कितनी है 4/7 प्लस y कितना है -5/21, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब जैसे आप ये समझो कि जैसे अभी तक आपने करते आए हो कि ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सॉल्व होने लायक होता था तो आप सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, ब्रैकेट के अंदर जो भी होता था। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है, मॉड के अंदर अगर कुछ सॉल्व होने लायक है तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में आप उसको मॉड को खोलेंगे। तो पहला स्टेप आपने क्या सीखा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको उसकी वैल्यू रखनी है, जहाँ जहाँ y है जो y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है वो आपको रखनी है। दूसरे नंबर का हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका 21। जैसे आप सॉल्व करते आए हो, अब ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये साइन लगा इसलिए साइन लगा दिया और इसको ऐसे उतार दिया, ठीक। अब 12 में 5 बढ़ाएंगे कितना आएगा 7/21, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये आपने, ठीक, हमने इसको आपस में सब्सट्रैक्ट किया और लिख दिया। अब बाकी क्वेश्चन का हम ये लोग यहाँ सॉल्व करना है। पहले हम लोग उतारने इतना नीचे आया है ताकि हमें बार बार उधर देखना ना पड़े। ये ठीक, यही तो ये हमारा लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे मॉड के साइन को हटाएंगे। मैंने आपको बताया मॉड का काम ये है कि जो भी माइनस का नंबर अंदर लिखा हुआ है उसको प्लस में चेंज करना, अगर प्लस का है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए अब मॉड के साइन हटाते हैं, अंदर क्या है +7/21, कि प्लस का है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो साइन हटा दीजिए 7/21, ये साइन लगा हुआ है, ये साइन लगा दीजिए। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है प्लस का 4/7, ये भी प्लस का है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 4/7, प्लस साइन लगा दीजिए, प्लस साइन लगाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉड के अंदर लिखा हुआ -5/21। मैंने आपको बताया मॉड का काम है जो भी माइनस का अंदर लिखा हुआ है उसको किस में चेंज कर देता है प्लस में। तो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है -5/21, तो ये जब मॉड का साइन हटाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा 5/21 में, मतलब प्लस में, ठीक। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। इनका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17/21। जब आप इनका आपस में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक। अब यहाँ पे वापस हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि मॉड ऑफ x, पहले तो आप ये साइन का मतलब समझिए। इस साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन जो ऐसे खुला हुआ है, ये जो मुंह खुला हुआ है, ये मुंह उस संख्या की तरफ खुलता है जो संख्या बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये संख्या बड़ी है तो इसके सामने ऐसे खुल गया, ये देखिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बड़ा है किससे, मॉड ऑफ x प्लस y से, ठीक। देखते हैं हम लोग
7 बड़ा होगा या 17? 17 बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 17/21 बड़ा है इससे, 7/21 से। यही बात तो ये भी कह रहा था, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, हम सबसे पहले उसमें x और y की वैल्यू को लिखेंगे। दूसरा काम हम करेंगे कि मॉड के अंदर कुछ भी अगर सॉल्व होने लायक है तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर मॉड का साइन हटाएंगे, ठीक, और फिर अगर कुछ सॉल्व होने लायक है फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जो उसका वो भी वेरीफाई है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है, वहां पर उस क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x मल्टीप्लाई मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x मल्टीप्लाई मॉड ऑफ y। ये क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा। ठीक है, अब दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस का 3/5, x इज इक्वल टू माइनस का 3/5, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 11/20। हमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू माइनस 3/5 और y इज इक्वल टू 11/20। ठीक, जब आप इसमें रखें तो ये मॉड ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y किसके बराबर होना चाहिए, मॉड ऑफ x मल्टीप्लाई मॉड ऑफ y के। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम ये होता है कि हम x और y की वैल्यू रखते हैं। चलिए रखते हैं। इसमें x कितना है, माइनस का 3/5 लिख दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई साइन लगाया इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। y कितना है 11/20 ठीक, इक्वल का साइन लगाया इसलिए इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर मॉड का साइन लगाया, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ x का वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/5, इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 3/5, बंद हो गया। मल्टीप्लाई साइन लगाया, मल्टीप्लाई साइन लगाया, फिर मॉड का साइन लगाया, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ 11y कितना है 11/20, इसलिए हमने यहाँ पे 11/20 लिख दिया। ठीक, अब मैंने आपको दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड के अंदर कुछ सॉल्व होने वाला है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, जिसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ कटेगा तो है नहीं, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो -3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना है, माइनस का 33/20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना है 100, इक्वल का साइन लगा दिया। इसको अभी हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, अब मैंने आपको जो थर्ड स्टेप बताया उसमें क्या बताया था कि हम लोग मॉड का साइन हटाते हैं। मॉड के साइन हटाने से पहले आप ये देखिए कि मॉड के अंदर माइनस का कोई भी नंबर या रेशनल नंबर है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला प्लस में ही रहेगा। तो ये देखिए मॉड का साइन हटाएंगे, उससे पहले आप अंदर क्या लिखा है, माइनस का 33/100। जब हम मॉड का साइन हटाएंगे तो किस में बदल जाएगा, 33/100 मतलब प्लस में, इक्वल का साइन लगा दीजिए। मॉड के अंदर कितना लिखा है, माइनस का 3/5, जब हम मॉड का साइन हटाएंगे किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो क्या आ जाएगा 3/5, मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई लगा दिया। प्लस का 11/20, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर लिखा हुआ है 33/100, ठीक, इक्वल साइन लगा है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 3 सा 33 और 25 सा 100, देखिए बराबर आ गया। यहां पर भी यही कहा जा रहा था, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पहला काम आपको x और y की वैल्यू रखनी है। दूसरा काम अगर मॉड के अंदर कुछ भी सॉल्व होने लायक तो सॉल्व करेंगे। तीसरा काम आपको मॉड का साइन हटाना है, फिर बाद में आपको बाकी सॉल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो है हमारा इवेल्युएट। हमें इवेल्युएट करना है।
उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बताते हैं जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? 13 माइनस का 1/2 प्लस मॉड ऑफ -5 माइनस का मॉड 7/8। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड के अंदर माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। ठीक, अगर मॉड के बाहर अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे ये लगा हुआ है। ठीक, तो मैंने बताया था मॉड को बाहर कुछ भी दिखाओ उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। मॉड के अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस में चेंज हो जाता, लेकिन ये पहले से प्लस में है। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन बाहर क्या लगा है? माइनस। तो आंसर क्या आएगा सर? -1/2। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला काम क्या करेंगे? मॉड के साइन को हटाएंगे। चलिए हटाते हैं। 13 माइनस, अब ये देखिए मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1/2। अब ये माइनस है, जब मॉड का साइन हटाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ? माइनस, तो क्या आएगा? 1/2। इसको सॉल्व करने पे क्या आया? 1/2, और बाहर पहले से माइनस लगा था इसलिए माइनस लग गया। फिर साइन किससे लगा? प्लस का, प्लस साइन लगाया। अब हमें ये सॉल्व करना है। मॉड का -5, मॉड के अंदर क्या है? -5। तो जब मॉड हटाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस के 5 में। तो ये आ जाएगा 5। फिर माइनस लगा हुआ है तो मैं माइनस लगा दिया। अब इसको देखिए, मॉड के अंदर क्या लिखा है? प्लस का 7/8। तो जब मॉड हटाएंगे तो पहले से प्लस में, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। तो क्या आएगा? 7/8। ठीक, इतना काम होने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जिनके डिनोमिनेटर नहीं होते हैं, हम उनके डिनोमिनेटर के नीचे क्या लिख देते हैं? 1। इससे हमें एलसीएम लेने में आसानी होती है। अब इसको हमें सॉल्व करना, जैसे आप प्लस माइनस सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 8 है। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 1, 2 और 8 का एलसीएम लेने पे हमारा एलसीएम आता है 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 104, ये आएगा -4, ये आएगा 40, ये आएगा 7। ठीक, ये हमने कर लिया। अब हम जो प्लस प्लस वाले हैं, प्लस वाला कौन है? 104, और प्लस वाला कौन है? ये +40, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 144। अब बचे माइनस वाले कौन कौन है? -4 और -7। माइनस वाले को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर किसमें आता है? माइनस में। तो -4 और -7 को ऐड करेंगे क्या आएगा? -11। ठीक है, और अपॉन में कितना है? 8 लिख दिया। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 133/8। ये था हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको इवैल्यूएट ऐसे किया जाता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने एक चीज सीखी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंटेट करते हैं मॉड के साइन से, और जिसका भी हमें फाइंड करना होता है उसको उस नंबर को इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, अगर वो नंबर मॉड के अंदर माइनस में है तो मॉड उसको चेंज कर देता है किसमें? प्लस में। और अगर प्लस में ही है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक, और आप जब इस वीडियो को देखें तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अब आप बाकी एक्सरसाइज को कराएंगे।